तुम जानो तो मैं जाना है। हमका तो फुट गए को नहीं दे ओम मंगलम भगवान को लगाओ तो अब इनके नीचे हाथ लगाइए। ओम संकल्प गजाननम भूतगणानिधे सर्वाहे समर्पयामो महाशिष्य द्वारा कल्पे आवाहंता महालक्ष्मी नारायणं वेदाद्य द्वारा कल्पे महाभगवानम् अर्पितं दक्षिणा हे समर्पयाम। बाबा महारानी गा रहे हैं गाँव वाले ना। हटो बैठो हमारे भाई भाई मिलो मुश्किल से दूर मिला अपना खिलाऊंगा। हाँ होएगा तो आयु होए दूर है घर दूर है दीदी के ही पाए दिया लाग ये तो स्कूल में रही हुई हैं। कौन नहीं घरे रही अरे यार चलो पढ़ा रहे हो कहते हम यहाँ पढ़ाओ। अति बड़ी मूर्ति कहाँ? पल्ली पा कहाँ? या हो बस आए थे। आगे आओ यहाँ से कहो ले बनाओ। पीछे अच्छा ओम हरि ओम श्री सत्यनारायण व्रतकाम प्रारंभ अर्धहेन समर्पयाम व्यासोत्तराओ महर्षि पद्मनेमम कमलापतम सूर्यध्य। एक समय की बात है कि नीम सारण में 88,000 ऋषि लोग रहते थे। क्या 88,000 ऋषि लोग रहते थे। वो क्या करते थे? ऋषि लोग साधु संत जो थे पूजा और पाठ और यज्ञ करते थे। किस लिए करते थे? क्योंकि कलयुग निकट आ चुका था और धर्म की रक्षा के लिए वो लोग साधु संत जो है पूजा पाठ और यज्ञ करते थे। साधनामम ऋषि गणनम सर्भा नामम सुतो व्यासोपचार। ऋषियों के गुरु व्यास जी महाराज उसी समय उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब ऋषियों के आश्रम में देखा कि यहाँ तो साधु संत लोग पूजा पाठ कर रहे थे, तो जा करके ऋषियों के सामने ऋषियों से पूछा कि हे ऋषि गण लोग ये आप क्या करते हैं? तो ऋषियों ने कहा हे महाशय हम लोग शोक सागर के नौका में डूबे जा रहे हैं। हम लाए हैं क्योंकि ये प्रशंसा का विषय है और ये कलयुग निकट आ चुका है। धर्म की किस प्रकार रक्षा हो। ऐसी बात सुन करके
व्यास जी महाराज जी ने कहा कि ये तो उत्तम विचार है। ले संध्या से समर्पया, गुरुओं के ऋषियों के गुरु व्यास जी ने कहा कि जब संध्या का समय हो जाएगा तब आज हम तुमको नारद भगवान की कथा और विष्णु भगवान की कथा को अवश्य सुनाएंगे, क्योंकि मृत्या जन्म मत प्रसुतम मनुष्य पपो जला। आज हम ऐसे नारद भगवान और विष्णु भगवान की कथा सुनाएंगे कि जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होने वाली सत्यनारायण भगवान की कथा। संध्या का समय हो जाता है, जब संध्या का समय हो जाता है तो व्यास जी महाराज जी जो है स्नान करके और अपने सिंहासन पे बैठ जाते हैं। जब अपने सिंहासन पे बैठ जाते हैं व्यास जी महाराज जी, तो ऋषियों से कहा कि हे ऋषिगण लोग, सज्जता नामम ध्यान वर्धे सतो नारायणम पूजना, कि अब आप हमारी नारद भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। ऐसा कहा करके तब व्यास जी महाराज जी ने कहा, सुनो, एका समय मृत लोका नारद रस से भरा मरा। एक समय की बात है, मृत लोक में नारद भगवान आते हैं। जब मृत लोक में नारद भगवान आते हैं तो किसको देखते हैं? मनुष्यों को, पशु पक्षियों को तेली का बैल बना दिन रात दिए छपनी छप घूमत को पशु बना नित बंधन में नित घूमत। नारद भगवान ने देखा कि यहाँ के जितने मनुष्य हैं सब अपने पापों और कर्मों से पीड़ित। अब इन लोगों का दुख किस उपाय से दूर होगा? ऐसा विचार करके नारद भगवान अपने बीड़े को बजाते हुए और मृत लोक से वापस चले जाते हैं। एक बार करतल कर बीड़ा गावत हर गुण परम प्रवीणा गौण छंग गौने मुनिनाथा जहाँ नारद भगवान अपने बीड़े को बजाते हुए और मृत लोक